नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेश्चन इंडिया। दोस्तों, यूजीसी ना बड़े धमाके करती रहती है और आज बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके सामने लेके आया हूं। और वो क्या है, पहले इसको समझिए कि 10 तारीख यानी कि 10 मार्च को एक मीटिंग होती है जो यूजीसी चेयरमैन है एम जगदीश कुमार, तो उनकी चेयरमैनशिप में वो वाइस चांसलर भी है जेएनयू के। और उनकी चेयरमैनशिप के अंदर जो मीटिंग थी वो किसकी थी? सभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके वाइस चांसलर की। और इस मीटिंग में एक डिसीजन लिया जाता है कि पीएचडी को हटा देना चाहिए एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन के तौर पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए है। आपको पता है कि पीएचडी फिलहाल भी मैंडेटरी नहीं है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इवन बेशक हो, उसमें पीएचडी मैंडेटरी फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने एक एक्सटेंशन दे दी थी या फिर कहीं की यूजीसी ने एक एक्सटेंशन दे दी थी 1 जुलाई 2023 तक। पहले इसको 1 जुलाई 2021 में लागू होना था, परंतु जैसे कोरोना के कारण सारा का सारा मामला गड़बड़ हो गया तो ये 1 जुलाई 2023 तक इसको एक्सटेंशन मिल गई है। परंतु अभी एक मिसाइल छोड़ दी यूजीसी ने, और वो छोड़ दी कि पीएचडी मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए। और इसके बारे में विचार कर रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर बगैर पीएचडी वाले कैंडिडेट्स भी लिए जाने चाहिए। ये बात फिलहाल तो है ही, परंतु 2023 के बाद भी है। और ये मिसाइल इस प्रकार है जैसे वो इंडिया के मिसाइल जाके वो मियाँ चानू कोई जगह है ना पाकिस्तान में, वहाँ पे जाके गिरी। इसी प्रकार की मिसाइल हमारे बीच में आन गिरी है। और अब इसको कैसे हम समझें और कैसे इसको डिफाइन करें, इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये तो बात सही है कि 10 तारीख की मीटिंग में ये डिसीजन ले लिया गया, परंतु अभी तक कोई आपके सामने हमारे सामने कोई सर्कुलर कोई नोटिस आया नहीं है। तो मतलब क्या है कि फिलहाल ये डिसीजन ऐसा कैसा पेंडिंग है, क्योंकि आप ये समझिए कि 2023 तक तो वैसे भी पीएचडी कंपलसरी नहीं है। तो फिर अभी इसका मतलब 2021 में इसका डिसीजन लेने का मकसद क्या था? परंतु आपको क्या पता है कि इस मीटिंग में और भी क्या डिस्कशन हुआ? यहाँ पे जो यूजीसी नेट है ना, मतलब उसके बारे में डिस्कशन हुआ कि बगैर यूजीसी नेट के भी लिए जा सकते हैं। और वो कौन लिए जा सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जेएनयू यूनिवर्सिटी को ना आप बेहद अच्छी मानते होंगे, परंतु यदि आप वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो आईआईटी को छोड़ के हम ना पहले 200 यूनिवर्सिटी के अंदर लाई नहीं करते हैं, ये आपको भी पता होगा। इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो जेएनयू के वाइस चांसलर हैं वही आजकल यूजीसी के चेयरमैन हैं, जिसका नाम है मिस्टर एम जगदीश कुमार। और उनकी 10 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें डिस्कशन किया गया कि क्यों ना पीएचडी मैंडेटरी जो होने वाली है 2023 में उसे ना किया जाए। और ये पहले एक रमेश पोखरियाल का ट्वीट भी आया था जिसके अंदर ये कहा गया कि पीएचडी की कोई ज़रूरत खासकर है नहीं। और ये क्यों आया गया इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मतलब जो यूजीसी ने तर्क दिया है, काफ़ी सारे आप ये स्क्रीन के ऊपर देखिए न्यूज़, अलग अलग न्यूज़पेपर की है, इंडियन एक्सप्रेस की भी है और द पोस्ट की भी है, अलग अलग आप देखिए। तो इनके अंदर क्या डिस्कशन है कि जो फैक्ट्री के प्रोफेशनल हैं, फैक्ट्री को हटा दें, क्योंकि फैक्ट्री थोड़ा सा गंदा वर्ड आपको लग रहा होगा, आप इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल समझ लें। इंडस्ट्रियल के जो प्रोफेशनल हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बच्चों को टीच करना चाहते हैं, यानी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं बच्चों के सामने जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलरली, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाते। उसका मुख्य कारण क्या है कि उनके पास पीएचडी नहीं होती है। और दूसरा कारण क्या है कि वो यूजीसी नेट वगैरह क्यों करेंगे भाई, क्योंकि उनको टीचिंग में तो जाना नहीं। वो तो अपने इंडस्ट्री के अंदर प्रोफेशनल हैं, और यदि वो प्रोफेशनल हैं तो वो अपना जो एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे शेयर करें? या तो मतलब अलग अलग माध्यम भी हो सकते हैं कि कोई वर्कशॉप हो या ट्रेनिंग हो, जिसको हम क्या कहते हैं कि जब किसी कंपनी में जॉब आपको मिलती है तो उससे पहले एक मतलब ट्रेनिंग पीरियड होता है, लगभग 1 साल तक उनको सिखाया जाता है, उस दौरान भी सिखा सकते हैं। परंतु यूजीसी ये चाहती है कि ऐसे लोग जो इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आए, अपने एक्सपीरियंस बताएं और अपने नुस्खे बताएं, अपने तरीके बताएं। और ऐसे लोग देश को आगे बढ़ाने में या फिर ऐसे इनिशिएटिव करने में जो स्टार्टअप कर सकें, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। हम ये समझते हैं कि फ़ायदेमंद हो सकते हैं क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, तो जनरल सी बात है कि इससे फ़ायदा होगा। उनके लिए क्या है कि पीएचडी मैंडेटरी की शर्त यूजीसी हटाने वाली है। हालांकि इसका कोई सर्कुलर कोई नोटिस अभी हमारे सामने नहीं आया है, परंतु आ भी जाएगा।
अब ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका एक ही कारण है, क्या इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल को लेके आना चाहते हैं यूजीसी या फिर गवर्नमेंट? नहीं, इसके अलावा और भी कारण हैं। पहला तो कारण यही है कि पीएचडी आपकी जो मैंडेटरी होने वाली थी वो नहीं रहेगी। इसका प्रमुख कारण क्या है कि यूजीसी या फिर गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपॉइंट करना चाहती है। दूसरे कारण को बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं, और वो ये है, अभी तक हमारे सामने बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है कि इनको अपॉइंटमेंट रेगुलर होगी या नहीं। मतलब आप ये समझें कि ये नहीं पता कि ये हेडऑक पे होगी, ये टेम्परेरी होगी, या फिर पार्ट टाइम होगी, या फिर ये रेगुलर होगी, क्योंकि ये तो बाद में आने वाले जब नोटिस होगा या फिर इसके बारे में कोई सर्कुलर आएगा उसी के बाद में पता चलेगा। फिलहाल तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, डिलेमा ही है, क्योंकि एक जनरल डिस्कशन है जो 10 मार्च को वाइस चांसलर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी के बीच में ये हुई है। वाइस चांसलर ही थे, मतलब मैं यूजीसी चेयरमैन कहना चाहता था एक्चुअल में, उनके बीच में जो डिस्कशन हुआ है। अब उसके अंदर जो मतलब बाद में पता चलेगा कि वो रेगुलर होंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगे, हेडऑक बेस पे होंगे, टेम्परेरी होंगे, मतलब किस प्रकार से होंगे तो वो बाद में पता चलेगा। परंतु यहाँ पे जो मजबूरी की बात मैं कर रहा था कि ऐसी क्या बात आई, ऐसी क्या आन पड़ी कि एकदम ये कहने लगे कि पीएचडी की जरूरत नहीं है 2023 के बाद में भी। दूसरा इसका कारण है कि कोरोना के कारण बहुत सारों की पीएचडी तो लटक गई या फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो इसका भी एक बड़ा सेटबैक है। तो ये हो सकता है कि इसको मतलब आगे तक ये देखा जाए कि भाई पीएचडी को कंपलसरी ही ना किया जाए। और एक जो अभी फिलहाल एजुकेशन मिनिस्टर से पहले रमेश पोखरियाल जी थे, उन्होंने कहा था कि पीएचडी की कहाँ ज़रूरत है और इंडिया जैसे कंट्री के अंदर पीएचडी की ज़रूरत नहीं है। तीसरा इसका रीज़न एक और है। आपको पता है कि मैं एक पोस्ट आपके सामने दिखा रहा हूँ, उसके अंदर न्यूज़ के अंदर एक कटिंग आई है कि इंडिया के अंदर 3rd क्लास पीएचडी होती है। मतलब इंडिया एक फैक्ट्री है प्रोड्यूस करने के लिए 3rd क्लास पीएचडी को। और ये जान के आपको बड़ा धक्का लगेगा, जो कैंडिडेट जो हमारे साथी ना बड़े सीरियसली पीएचडी करते हैं उनको बड़ा धक्का लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं सर, क्योंकि ये अखबारों में छपती है भाई, और ये हमारे इंडिया की बात ही नहीं। यदि आप वर्ल्ड पे देखें ना तो वर्ल्ड लेवल के अंदर भी ये पता चलता है कि इंडिया के अंदर 3rd क्लास प्रोड्यूस होती है डिग्री। और यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर पे इवन ब्लेम लगाया गया कि उनकी जो डॉक्टरल डिग्री है ये फेक है, इनको हटाया जाए। तो ये हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास शिकायत भी की गई थी कि जैसे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको हटाया जाए कि उनकी पीएचडी डिग्री फेक है। अब फेक डिग्री की बहुत बड़ी मार्केट, आप भी समझते हैं कि यहाँ पे ना अनेकों यूनिवर्सिटी ऐसे मिल जाएंगे जो आपको पीएचडी की डिग्री बस बांट रही है। और इस न्यूज़ के अंदर भी आपने देखा कि 3rd क्लास इंडिया प्रोड्यूस करता है, और वो भी असेंबली लाइन में इन्होंने लिखा है, बिल्कुल डिफाइन किया है। तो असेंबली लाइन का मतलब है कि बस खटखट पीएचडी निकलती जा रही है। तो तीसरा ये कि जब पीएचडी की क्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़िया है ही नहीं तो फिर मैंडेटरी करने का तो बनता क्या है। एक्चुअल में जो मीटिंग थी ना 10 मार्च को, उसके अंदर डिस्कशन तो और भी कई सारे मुद्दे थे कि एनईपी को लागू कैसे किया जाए, यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग कैसे हो, उसके बाद में डिजिटल एजुकेशन कैसी हो, रिक्रूटमेंट कैसी हो, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को डिस्कशन करना था। परंतु ज़्यादातर फोकस इसके ऊपर रहा रिक्रूटमेंट के बारे में। और ये रिक्रूटमेंट हमारे सामने इस प्रकार से अब सामने आई कि बहुत सारे कैंडिडेट हमारे खुश भी होंगे। और वो खुश किस लिए हैं कि अब ना यूजीसी नेट को काफ़ी प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि क्वालिटी चेक बड़ा प्रॉब्लम है। और क्वालिटी मतलब जैसे कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर 3rd क्लास सीधी पीएचडी प्रोड्यूस होती है, तो क्वालिटी चेक कैसे की जाए। अब क्वालिटी चेक के लिए एक चीज़ तो पक्की है, यूजीसी नेट या CSIR का नेट है। उसके अंदर क्या है कि बच्चा टैलेंटेड होगा तो उसको एग्जाम को क्लैरिफाई यानी कि क्वालिफाई कर पाएगा, और तभी उसके पास एक डिग्री होगी तो निश्चित तौर से उसके सामने आ जाएगा भाई ये कैंडिडेट कम से कम बेसिक लेवल का तो जानता ही है जब इसने नेट पास किया है। तो नेट वाले भी काफ़ी खुश हो रहे होंगे या JRF वाले काफ़ी खुश हो रहे होंगे कि हमें मौका मिलेगा पीएचडी कंपलसरी हट जाए। अभी तो पता चलता है ना कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर 30 नंबर, कॉलेज लेवल के ऊपर 25 नंबर फ्री में बांट दिए जाते हैं जो पीएचडी वाले कैंडिडेट होते हैं, तो उनको खुश होंगे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हो भी सकता है और नहीं भी, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल तो ये पाइपलाइन में है। और पाइपलाइन के अंदर है तो उसके मतलब ब्लास्ट पता नहीं कैसे होगा, मिसाइल कहाँ पे गिरेगी, कैसे गिरेगी, इसके बारे में ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन जरूर है। और वो कन्फ्यूजन आप समझ लें, क्योंकि इसमें यह है कि फिलहाल इंडस्ट्रियल यानी कि प्रोफेशनल जो है उनके पास कोई यूजीसी की डिग्री भी नहीं होगी, यानी कि यूजीसी नेट भी पास नहीं होंगे। यदि उनको यूजीसी अपॉइंट करना चाहती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर उनका एक्सपीरियंस बताने के लिए, तो निश्चित तौर से एक प्रॉब्लम आएगी, ना तो उनके पास नेट होगा ना उनके पास पीएचडी होगी। तो हमारे जो कैंडिडेट है ना, जो आप लोग हैं जो स्पेशली एजुकेनिस्ट बनना चाहते हैं या आप रिसर्च स्कॉलर हैं
ये स्पेशली आप उसी में जा रहे हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद में या तो आपने एमफिल की या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आप जाना कहाँ चाहते हैं? आप तो बनना असिस्टेंट प्रोफेसर चाहते हैं ना, और तो कुछ आप बनेंगे ही नहीं, क्योंकि आप तो स्पेशल उसी लाइन में घुसे हैं। तो आपके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ये। और ये क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? क्योंकि आपकी पोस्ट को भी खाने के लिए लोग आ रहे हैं जो इंडस्ट्री के अंदर प्रोफेशनल है, खासकर जो लोग पहले से बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड हैं और उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, और वो यूनिवर्सिटी की पोस्ट के अंदर भी यदि आपके सामने आ गए तो निश्चित तौर से आपकी पोस्टों को वो भी खा जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यूजीसी के हर स्टेप को आप फॉलो करें, उसको समझे कि क्या चल रहा है और आगे चल के आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। थोड़ा सा अलर्ट करने की मेरी इच्छा थी। अब दीजिएगा इजाज़त, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और दोस्तों, हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।